गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लीनियर इक्वेशन का क्लास 8 का एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 10 के बाद वाला लाया हूं, यानी 11 से। कल मैंने 9 तक बताया था, 9 या 10 तक, वो सब एक टाइप के थे। आज मैं आगे बता रहा हूं और इसके भी टाइप्स बता दे रहा हूं। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप खुद बनाओगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, आते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे। इस लॉकडाउन के टाइम जब आपका स्कूल बंद है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। घर बैठे सारे क्वेश्चन जैसे स्कूल में समझते थे वैसे ही आपको यहां से भी समझना है। अगर प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे कमेंट करो। कमेंट में तो हमेशा थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर आ रहा है। कभी प्रॉब्लम का भी कंप्लेन भी कर दिया करो मेरा कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है। ओके, मैं कोशिश करूंगा पूरा समझाने की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखते हैं, बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या है जिसका सम कितना है जी, 12। उनके अंकों को जोड़ा जाए। मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं 75 है, 2 डिजिट का नंबर मान लीजिए 75 कि 75 का 7 और 5 जोड़ोगे तभी तो 12 आएगा, या फिर 66 है 6 जोड़ेंगे तभी तो 12 आएगा, या 57 जोड़ सकता है 5 से जोड़ेंगे तो 12 आएगा नहीं आएगा, या फिर 84 है 84 जोड़ेंगे तो 12 आएगा नहीं आएगा। ऐसा कुछ नंबर है आपका 2 डिजिट का। ठीक है, इफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट बोल रहा है मतलब अगर आपका नंबर 48 था तो उसको रिवर्स कीजिएगा तो 48 को रिवर्स कीजिए तो 84 बनेगा, यानी 48 को 84 बना देते हैं। तो बोल रहा है इज रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 54, यानी जब आप डिजिट को रिवर्स कर रहे हो तो ओरिजिनल नंबर से 54 ज्यादा हो जा रहा है जी। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर एंड चेक योर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को भी चेक करना है और ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो आते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे। पहला काम होता है लेट वंस प्लेस बी एक्स एंड टेंथ प्लेस, यही ना होता है जो वंस और टेंस। तो इकाई प्लेस को हमने एक्स मान लिया और टेंस प्लेस को हमने वाई मान लिया। तो ओरिजिनल नंबर क्या बना जी, वंस प्लस एक्स है ना और टेंस प्लस वाई है तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, यही ना बना। और एक चीज दिया हुआ है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी दिया हुआ है कि सम ऑफ डिजिट यानी x प्लस वाई इक्वल टू 12 है ना, 12 दिया हुआ है, ये पहले से दिया है। अब आइए क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, न्यू नंबर ये ओरिजिनल नंबर था तो न्यू नंबर क्या है जी आपका, न्यू नंबर इक्वल टू हो जाएगा 10x प्लस वाई, यही ना हो जाएगा। यानी मान लीजिए आपको 48 था तो 48 को आप 4 इंटू 10 प्लस 8 लिखते ना, तब ये पलट के 84 बन रहा है। तो 84 को क्या लिखोगे 8 इंटू 10 प्लस 4, यही ना करोगे जी। तो जो x की जगह पे था वो यहाँ पे आ गया और जो y की जगह पे था वो यहाँ आ गया। तो यहाँ पे पलटेगा नहीं पलटेगा, यहाँ पे 10y x था, यहाँ पे 10x प्लस y हुआ। अब क्वेश्चन से लिखिए कि if the new number formed by reversing the digit is greater than original number, यानी 10x plus y minus 10y, यही ओरिजिनल नंबर है आपका। ओरिजिनल नंबर को घटाते हैं 10y plus x, कितना बड़ा है जी 54 बड़ा है। समझ में आया बात, x plus y 12 दे दिया है, न्यू नंबर आपका 10x plus y हो गया रिवर्स करके। अब बोल रहा है कि रिवर्स नंबर में से ओरिजिनल नंबर घटाएंगे तो क्या आएगा 54, यानी हमारा रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर से 54 बड़ा है। घटाएंगे तभी तो बड़ा छोटा पता चलेगा जी। अब देखिए 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 54, कितना होगा जी 10x माइनस x कितना हो गया 9x हुआ, और यहां पे देखिए प्लस y माइनस 10y कितना हो गया माइनस 9y इक्वल टू 54। ठीक है, आगे देखिए यहां से 9 कॉमन निकाल रहे हैं, 9 कॉमन निकाले तो क्या बचा x माइनस वाई इक्वल टू 54, यानी ये कटेगा 9 से 54 कितना है जी आपका x माइनस वाई इक्वल टू 6। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए।
लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को सोल्व कीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 80, यानी x का वैल्यू कितना आया जी 9 आया। तो जब x का वैल्यू 9 आया तो y का वैल्यू क्या होगा जी आपका, y का वैल्यू क्या होगा, किसी में रख दीजिए, पुटिंग x इन किसमें रखें 1 में डाल देते हैं, x इन 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 12 माइनस x यानी 9 कितना आएगा 3। ठीक है, तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या आया जी, ओरिजिनल नंबर कितना आ रहा है आपका, ओरिजिनल नंबर आपका आएगा 10y प्लस x ना, यानी 10y प्लस x यानी 10 इंटू 3 प्लस x की जगह पे क्या आया है 9, यानी कितना आ गया आपका 30 प्लस 9, तो 39 हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में, आपका ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, आपका ओरिजिनल नंबर बनेगा 39। आई बात समझ में। और अगर रिजल्ट चेक कर रहा है तो आप चेक कर लो भाई, आपका रिवर्स नंबर क्या बन रहा था 93 ना, 93 में से ओरिजिनल नंबर 39 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा चाहिए आपका 30 में से 9 गया 4 और यहाँ पे 8 में से 3 गया 5 आ रहा है 54। ये देख लीजिए 93 में से 39 घटा तो 54 आ गया। चेक कर लीजिए, ऐसे सोल्यूशन चेक हो जाता है आपका। आई बात समझ में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है जी, देखिए द डिजिट इन द टेंथ प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स दैट इन द यूनिट प्लेस। मतलब द डिजिट इन द टेंथ प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या में 10वां स्थान पे जो संख्या है वो इज 3 टाइम्स दैट इन द यूनिट प्लेस, वो इकाई स्थान की संख्या है उसका 3 गुना है, यानी 1 प्लेस वाले नंबर का वो 3 गुना है। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर उस नंबर को पलट दिया जाता है तो न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो जो नया नंबर है ना वो ओरिजिनल नंबर से 36 से क्या है कम है। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर पता करना है और सॉल्यूशन में निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 10 प्लेस वाला जो है 1 प्लेस से 3 गुना है। तो पहला क्वेश्चन आप पहले 1 और 10 को मानिए, क्या करेंगे आप, लेट 1 प्लेस नंबर बी x एंड 10th प्लेस नंबर बी कितना होगा जी y। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हियर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 10th प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स दैट इन द यूनिट प्लेस। 10th प्लेस जो है आपका यूनिट प्लेस के 3 गुना के बराबर है। आई बात समझ में, यानी y जो है आपका 3x के बराबर है, यूनिट प्लेस के 3 गुना के बराबर है। कौन सा हमारा 1th प्लेस वाला नंबर, सॉरी 10th प्लेस वाला नंबर। 10th प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स दैट इन द यूनिट प्लेस। 10th प्लेस वाला जो है यानी y जो है 1th प्लेस वाले से 3 गुना के बराबर है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू नंबर। पहले देखिए ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा जी 10 से ना, तो 10y प्लस x एंड रिवर्स नंबर क्या है जी 10x प्लस y। अब आइए क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। जो नया नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 36 कम है। मतलब ओरिजिनल नंबर में से नया नंबर घटाएंगे तभी तो पता चलेगा, यानी 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y कितना आएगा 36। यही क्वेश्चन बोल रहा है ओरिजिनल नंबर में से रिवर्स नंबर घटाएंगे कितना आएगा रिजल्ट 36। देखिए इसको
10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस y इक्वल टू 36। 10y में से y घटाइए तो कितना बचा आपका 9y माइनस 10 में से प्लस x कीजिएगा कितना आएगा माइनस 9x 36। यानी यहाँ 9 कॉमन निकाल लेते हैं तो y माइनस एक्स इक्वल टू 36। 9 से 36 कटा ना, 9 4 जा 36, आपका क्या आएगा जी अब y माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा जी 4 होगा। y माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब क्या है यहाँ y इक्वल टू 3 में पाया जा रहा है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या करना है पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 2, ये जो y का वैल्यू बराबर 3x है ले आकर इक्वेशन 2 में डाल दीजिए। तो y का वैल्यू क्या है आपका 3x आएगा y की जगह पे 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये कटा 3x माइनस एक्स कितना होगा 2x इक्वल टू 4। 2 से 4 कट के 2 बार में यानी x का वैल्यू 2। आप क्या लीजिए पुटिंग x वैल्यू ऑफ x पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1, यहां पे x का वैल्यू डाल दीजिए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 2। y का वैल्यू क्या होगा जी 3 2 जा 6। ठीक है, अब देखिए ओरिजिनल नंबर क्या होगा जी आपका, ओरिजिनल नंबर क्या होगा जी आपका यहाँ पे देखिए तो 10y प्लस एक्स यही है ना, 10y प्लस एक्स यानी 10 इंटू वाई का वैल्यू 6 प्लस एक्स का वैल्यू 2 यानी 60 प्लस 2 कितना हो जाएगा जी 62। यही होगा आपका आंसर। अगर आपको सॉल्यूशन चेक करना है तो सिंपल से यहाँ पे आइए और ले आकर किसी इक्वेशन को रख दीजिए। क्या था 62 माइनस 26 करके चेक कर लीजिए क्या आ रहा है। देखिए 12 में से 6 गए 6 और 5 में से 2 गए 3, 36 आ रहा है। यही बोल रहा था। आई बात समझ में? आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया। अगर ना समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट करना या फिर मुझे मैसेज या कॉल करना। सर नहीं समझ में आया मैं फिर से समझा दूंगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है जी, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7। डिनोमिनेटर जो है अपने न्यूमरेटर से 7 ज्यादा है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 70, अगर न्यूमरेटर को 17 बढ़ा दिया जाए एंड द डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 6 और डिनोमिनेटर में से 6 घटा दिया जाए, द न्यू नंबर बिकम्स 2। तो जो नया नंबर आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है देखिए, लेट डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7। न्यूमरेटर से ज्यादा ना, तो लेट न्यूमरेटर बी x। तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा जी x प्लस 7 बनेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 ज्यादा है। अब क्या बोल रहा है, अब ये फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका, फ्रैक्शन x बाई एक्स प्लस 7 यही बनेगा फ्रैक्शन। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर न्यूमरेटर को 17 बढ़ाया जाए एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 6 और डिनोमिनेटर से 6 घटाया जाए, द न्यू नंबर बिकम्स 2। तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा क्या आएगा 2। यही क्वेश्चन है, यही आपका इक्वेशन बनाया है। देखिए कितना इजी था। न्यूमरेटर x मान डिनोमिनेटर 7 ज्यादा तो हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट x बाय x प्लस 7। अब न्यूमरेटर में 17 बढ़ाना था, डिनोमिनेटर से 6 घटाना था, नया रिजल्ट 6 2 लाना था। तो कितना होगा जी आपका x प्लस 17 बाई x प्लस 1 इक्वल टू 2। यही होगा जी, भेज दीजिए इसको यहाँ पे, यानी x प्लस 17 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, x प्लस 17 इक्वल टू 2x प्लस 2 फिर बदल कर देते हैं, यानी x माइनस 2x इक्वल टू 2 माइनस 17 यानी माइनस x इक्वल टू माइनस 15। कट गया माइनस माइनस x इक्वल टू क्या आया 15। क्या बोला है फाइंड ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है जी आपका, ओरिजिनल नंबर यानी वही फ्रैक्शन ही था आपका ओरिजिनल नंबर। क्या था x बाई एक्स प्लस कितना 7 ना,
तो x का वैल्यू क्या आया 15/15 प्लस 7 यानी 15/22। यही आया है आपका आंसर। आई बात समझ में? एकदम इजी है जी, ज्यादा दिमाग में बस इसको पढ़ना और यहां करना है। न्यूमरेटर बोला x, डिनोमिनेटर बोला 7 ज्यादा तो x + 7 फ्रैक्शन बन गया, ओरिजिनल नंबर बन गया x + 7। उसके बाद क्वेश्चन से आप देखते हैं, हम तो बोले न्यूमरेटर में 17 जोड़ा, डिनोमिनेटर में 6 घटाए तो रिजल्ट आपका 2 आएगा। अब उसी को हम सोल्व कर दिए आगे। आई बात समझ में? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मेंशन करना, मैं इसे फिर से बता दूंगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है जी, इन अ फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज, इन अ फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर का दुगना जो है डिनोमिनेटर से 2 ज्यादा है। If 3 is added to the numerator and to the denominator, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो न्यू फ्रैक्शन इज 2/3। तो नया फ्रैक्शन क्या बन रहा है 2/3। सेम वही पीछे वाला क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। क्या करोगे, इफ अ फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर, तो क्या करोगे आप जी, देखो ध्यान से बोल रहा है ना, ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। तो पहला काम, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर घटाएंगे तो क्या देगा 2। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, ये आपका गिवन है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि न्यूमरेटर के दुगना में से अगर डिनोमिनेटर घटाते हैं तो रिजल्ट 2 आता है। आगे क्या बोल रहा है, इफ 3 is added to the numerator and to the denominator, न्यूमरेटर में अगर 3 जोड़ते हैं और डिनोमिनेटर में भी अगर 3 जोड़ते हैं तो आपका फ्रैक्शन क्या बनता है 2/3। समझ में आ रही बात? न्यूमरेटर x माने, डिनोमिनेटर y माने, बोल रहा है कि न्यूमरेटर के दुगना में से डिनोमिनेटर घटाएंगे तो क्या 2 आएगा। अब बोल रहा है न्यूमरेटर में 3 जोड़िए, डिनोमिनेटर में 3 जोड़िए तो रिजल्ट क्या देगा आपका 2/3 देगा। सो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए जी, ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × x + 3 = 2 × y + 3। देखिए कितना हो गया 3x + 9 = 2y + 6। इधर उधर कर देते हैं, 3x - 2y वेरिएबल के साथ आता है जी, 6 - 9 यानी 3x - 2y = -3 इक्वेशन 2। ठीक है, इसको हटाने के लिए हमें किसी एक को बराबर करना होता है। तो भाई यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ y, हम ऐसा करते हैं y को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन 1 and 2 को लेते हैं, तो 2x - y = 2 है इक्वेशन 1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों किए, क्योंकि हमें इसे बराबर करना था, इसको हमें 2y बनाना था, इसलिए हम किए। और यहाँ इक्वेशन 2 को लिख देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करके पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा जी 4x - 2y = 4, और ये हो जाएगा आपका 3x - 2y - 3। ये साइन चेंज कीजिए, इसका माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये खत्म हो गया। ये कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया, x = 4 3 7, यानी x का वैल्यू आ गया 7। अब x का वैल्यू क्या कीजिए, पुटिंग x किसी में भी डाल दीजिए ना, इसी में डाल देते हैं, पुटिंग x in 1, यानी इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, पुटिंग x in इक्वेशन 1। क्या होगा आपका 2 × 7 - y = 2, ये 7 जो 14 - y = 2 होगा, y को इधर ले जाते हैं, 2 को इधर लाते हैं, यानी y = 14 - 2, y का वैल्यू कितना है जी 12। तो आपका फ्रैक्शन क्या है जी, फ्रैक्शन इज क्या है
न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, यानी x बाई वाई। x का वैल्यू कितना आया 7, y का वैल्यू कितना आया 12। यही होगा आपका आंसर। आई बात समझ में? इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, बस ये इक्वेशन बनाने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जहां दोनों में रिलेशन दिख रहा है वहां x मान लेते हैं, जहां दोनों में रिलेशन नहीं दिख रहा वहां पे x मान लेते हैं। दोनों तरफ से आपका रिजल्ट आना ही आना है। आई बात समझ में? डिफरेंट दिया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का दुगना, न्यूमरेटर का दुगना में से डिनोमिनेटर का डिफरेंट 2 दे दिया था। 3 ऐड करें 2/3 हो गया, सोल्व किए, दो इक्वेशन मिला, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दिए, हमारा फ्रैक्शन मिल गया। यानी मुझे फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इज क्या था x बाई y सेकंड बाई 12 हो गया आपका आंसर। अब समझ में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है जी? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 7 सेंटीमीटर। किसी रेक्टेंगल का जो लेंथ है अपने ब्रेथ से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, अगर लेंथ को 4 सेंटीमीटर घटा दिया जाए, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, और ब्रेथ को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल, जो नया रेक्टेंगल जो एरिया आएगा, इज द सेम एज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। वो जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है ना उसके एरिया के बराबर ही आएगा। तो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो ओरिजिनल रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन पे। बोल रहा है ना कि आपका द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 7 सेंटीमीटर। तो भाई अगर ब्रेथ को हम x मान लेंगे तो लेंथ आपका x + 7 होगा। ठीक है, आप इसे सॉल्यूशन करें। लेट ब्रेथ बी x, तो लेंथ क्या हो जाएगा जी? x + 7 होगा। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? एरिया बराबर हो जाएगा x × x + 7, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L × B होता है ना। लेंथ × ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L × B। अब नेक्स्ट बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है? क्या बोल रहा है जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, अगर लेंथ में से 4 सेंटीमीटर हटाया जाए, यानी अब न्यू फॉर्मेट क्या बन रहा है आपका? लेंथ में से 4 सेंटीमीटर हटाना है, और एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, और ब्रेथ में 3 सेंटीमीटर बढ़ाना है। यानी तो न्यू एरिया क्या बनेगा जी? न्यू एरिया x L × B होता है ना जी, L × B। तो आपका L मिल ही गया, B मिल ही गया, इसको थोड़ा सोल्व कर लो कि हो जाएगा x + 3 होगा। 7 में से 3 गया, 7 में से 4 गया, 3 बचा। यानी क्या बनेगा न्यू एरिया आपका? x + 3 × x + 3। बोथ एरिया आर सेम। बोथ एरिया क्या है? आर सेम। दोनों एरिया क्या है आपका? सेम है। तो क्या करोगे? x × x + 7 = x × x + 3 × x + 3। ये हो जाएगा x² + 7x। x में x का मल्टीप्लाई x², 7x का मल्टीप्लाई 7 में 7x, और यहाँ पे x + 3 का होल स्क्वायर होगा ना। ये हो जाएगा x² + 7x, ये हो जाएगा a² + b² यानी 3 का स्क्वायर 9 + 2ab यानी 3 × 6x। ये x² खत्म हो गया, इसको इधर भेज देते हैं। 7x - 6x कितना आएगा जी? 9, यानी x = कितना है आपका? 9। तो ब्रेथ आपका क्या है? यानी ब्रेथ आपका क्या है जी? ब्रेथ बराबर x बराबर 9, और लेंथ क्या था जी? x + 7 था ना। लेंथ बराबर x + 7 बराबर 9 + 7 कितना हो जाएगा? 16, यानी 9 एंड 16 हो जाएगा आपका आंसर। और अगर पेरीमीटर पूछता तो 2 × a + b बढ़ा देते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा है? लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। ओरिजिनल रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ ही पूछा था। आई बात समझ में? घटेगा नहीं, हमको इसी को निकालना था। यहाँ जो नया वाला बना था वो नहीं निकालना था। यहाँ पर हमने नया क्रिएट किया नहीं वाला, वो नहीं निकालना था, हमें ओरिजिनल का ही निकालना था। आई बात समझ में? आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। आज मैं इतना ही बता रहा हूँ, एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा। मुझे पता है वर्ड प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम आएंगी आप लोग को, नहीं बन पाता है जल्दी। तो मेरे लिए बस आपको
इतना करो कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो एंड सब्सक्राइब मेरे को दो, बस आपको मेरे लिए इतना कर दो, बाकी मैं आपके लिए कर ही रहा हूं। ओके, सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।